तो वेलकम बैक, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारी चौथी क्लास होगी, फोर्थ क्लास सीटेट के मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। और आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे कि किस नंबर को हम किस से डिवाइड हो रहा है कैसे चेक करेंगे, है ना। पिछली क्लास में हमने लोकल वैल्यू, प्लेस वैल्यू और यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा था। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं। बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। बस हम एक बार यहाँ तक के ही नियम पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आपको पता है कि 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक मिलाकर ही आप उसके बाद की संख्याएं सब संख्याएं बना सकते हो। कुछ होती हैं जैसे जो प्राइम नंबर होंगे उनके लिए तो डायरेक्ट डिवाइड देकर ही देखना पड़ेगा हमें, है ना। चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पे। 0 से कोई नंबर डिवाइड करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा कि भाई इन्फिनिट। इन्फिनिट नहीं, सॉरी, नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, 1 से सबको डिवाइड कर सकते हो, 1 के लिए कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। 2 की बात करते हैं हम। 2 से आप किस नंबर को डिवाइड कर सकते हो। 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम देखते हैं। देखिए क्या दिखा हुआ है, जिस संख्या के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से डिविजिबल है। कंप्लीट। डिविजिबल पे ये याद रखना, हम डिविजिबिलिटी से बात कर रहे हैं कि कंप्लीट डिवाइड जाए, पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए हमारा, समझ गए कि हमारा आंसर पॉइंट्स में आ जाए। ठीक है, डेसिमल में नहीं आना चाहिए आंसर हमारा, कंप्लीट डिवाइड जाना चाहिए। देखते हैं, चलो 2 के लिए हमने क्या बोला कि कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अपने मन से आप कोई भी संख्या सोचना, 9, 9, 8, 8 है लास्ट में, 2 से डिविजिबल है। आप विश्वास नहीं होता डिवाइड करके देखना, आएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, 499 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे 2 के लिए सिंपल। 3 के लिए बात करते हैं। 3 के लिए क्या करना, जैसे कोई भी नंबर दिया है 5, 2, 4, क्या करो, सबको जोड़ दो, आपस में जोड़ो। 4 और 2 6 और 5 11। ठीक है, कितना है 11। 11 में 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो नहीं होगा ये भी 3 से डिवाइड। अच्छा एक और हम नंबर लेते हैं 3, 8, 4। ठीक है, जोड़ो इनको, 8 4 12 और 3 15, 15 आया। 8 और 4 12 और 3 15। 3 से 15 में 15 में डिवाइड दे सकते हैं ना, हाँ दे सकते हैं, हमें भी पता है। अगर 15 भी डायरेक्ट ना देखो तो इसको भी जोड़ लो आपस में। अगर ये कब मान लो बड़ी संख्या आ जाती है, मान लो ये हमारी आ जाती 36 आ गई मान लो, अब डायरेक्ट 3 से डिवाइड नहीं दो, 3 और 6 को जोड़ लो, 9 आ गया। 5 और 1 को जोड़ लो, 6, 6 में जा सकता है ना, 9 में भी जा सकता है ना, तो 3 से कंप्लीट डिवाइड जाएगा इसमें। आप देख लो 384 में 3 एकम 3। ठीक है, ये घट गया 0। 8 हमने यहाँ पे उतारा, 3 दूना 6, 2 बच गया, 4 हमने यहाँ पे उतारा, 3 अट्ठे 24, कंप्लीट गया। रिमाइंडर हमारा 0 आया, क्वेश्चन 128 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ लो और 3 से डिवाइड करो, अगर हो गया तो सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः डिविजिबल होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये संख्याएं लिखी हुई हैं, आप खुद से इनको जोड़ो, जोड़ के ट्राई करना और कमेंट में आंसर बताना कि इस 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आता है, इसका क्या आता है। ठीक है, नंबर 4 देखिए, 4 से किसी संख्या को डिवाइड करने में क्या करते हैं, दी गई संख्या के लास्ट 2 डिजिट्स में डायरेक्ट भाग दे के देखना है। कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 4 से डिवाइड होगी। जैसे एक नंबर है 13 40, चलो हम उठाते हैं इसको एग्जाम्पल। यहाँ पे ये कहा गया है कि 13 40, जैसे कोई भी नंबर है उसके लास्ट की 2 डिजिट्स है ना, उसमें आप 4 से डायरेक्ट डिवाइड दे के चेक करो। अगर 40 लास्ट के 2 डिजिट में कंप्लीट डिवाइड हो गया तो ये पूरे नंबर में भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 40 है, 40 में 4 का डिवाइड जाता है, हमें पता है, 4 10 जब 40 होता है, तो अब 13 40 में जाएगा, चेक कर लो, भले ही चेक करते हैं हम। 4 से डिवाइड देते हैं, 4 3 जा 12, एक बच गया, 4 उतार लिया। ठीक है, 4 3 जा फिर से 12, कितना बच गया 2, 0 उतारा 20, 4 5 जा 20, 0 गया कंप्लीट डिवाइड, आंसर आया 3 3 5। तो ये 4 का रूल था। ठीक है,
अगली बात करते हैं हम 5 की। हमने यहाँ पे 2 का रूल पढ़ लिया है, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, अब हम 5 का पढ़ते हैं। 5 के रूल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे। लास्ट डिजिट कोई भी संख्या दी गई उसकी 0 है या 5 है, तो 99995 दे दिया, लास्ट में 5 है, ये 5 से डिविजिबल होगा, आप डिवाइड दे के देख सकते हो। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर इसके लास्ट में 0 लगा दो, जैसे 100 है 150, ये है, इसमें भी 5 से कंप्लीट डिवाइड जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आप देकर चेक कर सकते हो। 6 की बात करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है 6 को लेके। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो आप फिर किसी भी नंबर का इजीली निकाल सकते हो। देखो जनरली 6 है, 6 को अगर मैं लिखूँ 2 × 3 है ना, मतलब 2 का इसके बाद हम कोई पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, 3 को भी नहीं कर सकते, छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करना है 6 को। कोई भी नंबर हो उसको एक बार करा, 2 और 3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, है ना, सीधी बात। और इसका उल्टा भी फॉलो करेगा। अगर कोई नंबर में 2 का भाग जा रहा है और 3 का भी जा रहा है ना, तो 6 का जरूर जाएगा। विश्वास नहीं है तो करके देख लो। देखो 24 है, 24 में 2 का भाग जा रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, और 4 और 2 6, 3 का भी भाग जा रहा है, तो इसमें 6 का भी जाएगा। ये देख लो, 6 चौका 24 होता है। तो 6 का नियम यही है, आप चेक करो, 2 से भाग जा रहा है और 3 से, दोनों से जाना चाहिए। अगर एक से भी नहीं गया तो 6 से नहीं जाएगा। ये 6 का नियम है। ठीक है, क्लियर। 7 की बात करते हैं। 7 का स्पेसिफिकली नियम है, पर डायरेक्ट डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा 7 से लिए, तो वो हायर क्लास में काम आता है, अभी हमारे काम का नहीं है। 8 के नियम की अगर हम बात करते हैं, 8 का नियम क्या है, जैसा सेम 8 के लिए आप 2 ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो। अब आप कहोगे कि भाई 8 को तो मैं बना सकता हूँ 2 × 2 × 2, है ना, ऐसे कि 2 से चला जाए, फिर 2, फिर जो आया उसको भी 2 से चला जाए, फिर आया वो भी 2 से चला जाए, तो ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो एक काम कर लिया, 8 के लिए क्या नियम होता है कि लास्ट की 3 डिजिट्स, उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करो आप। जैसे कोई भी एक नंबर हमने लिया 76216, है ना, लास्ट की 3 डिजिट्स 216 है, इसमें 8 से डिवाइड देके देखो आप 216 में, अगर कंप्लीट चला गया तो ये पूरे नंबर में भी चला जाएगा। 8 दूने 16, 5 6 8 7 56, 0 27, कंप्लीट गया ना, तो इसका मतलब आप ट्राई करना, चेक कर सकते हो, इसमें भी कंप्लीट जाएगा। देखो 8 9 72, 42, 8 5 40, कितना बच गया 2, ये एक उतार लिया 21, 8 दूने 16, 5 बच गया, ये 6 उतार लिया 56, 8 7 56, क्लियर। ठीक है, सेम अब बात करते हैं हम 9 की। दी गई संख्या के सभी नंबर को जोड़ के चेक करना है, सिंपल। जैसे 3 का नियम था, सेम ऐसे ही 9 का नियम है। दी गई संख्याओं को जोड़ लो, आप सबको आपस में जोड़ दो, उसके नंबर्स जितने भी हैं उसको। जैसे यहाँ पे एक संख्या का एग्जांपल हम उठा लेते हैं 9864। ठीक है, क्या है 9864, जोड़ो 6 और 4 10, और 9 और 8 17, 17 और 10 27, 27 में 9 का भाग जाता है बिल्कुल। अगर ऐसे कुछ मान लो आप बहुत बड़ा नंबर दे दिया है ना, वो जोड़ते जोड़ते आप ऐसे आ गए, यहाँ पे आ गए मान लो, मतलब खैर इतना बड़ा तो होगा नहीं जोड़ने के बाद, मान लो 27 आ गया। अब 27 को भी आप आपस में जोड़ सकते हो, 7 और 2 9, तो 9 में भी 9 का भाग जाता है, 27 में भी जाता है, तो सिंपल है। इसका मतलब 9 से ये डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल होगा ही होगा। करके देख लो, भले ही आपको विश्वास नहीं हो तो। अच्छा, अब बात करते हैं 9। 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का। बात आती है 10 की। 10 के लिए ना, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, सिंपल, इससे की कोई खास ट्रिक नहीं है। और जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 21870, है ना, 21870, 10 से डिवाइड जाएगा, लास्ट में 0 होगा तो 10 से कंप्लीट डिवाइड, कट गया, आंसर आ गया 2187, तो 10 का भी हमारा हो गया। बात करते हैं 11 की। 11 का जो रूल है बड़ा इंटरेस्टिंग है। 11 के लिए क्या करना है, जैसे हम एक संख्या लेते हैं 93825, है ना,
क्या करो, एक छोड़ के एक संख्या उठाओ, 9, 3 छोड़ दिया 8, एक छोड़ो 2, 4, बस। और ये जो बची गई उनको उठा लो अब। 5 और 2 जोड़ो 7 और 3 10, 10 हो गई। 10 एक इधर आई जोड़ने पे, इधर जोड़ो 8 और 4 12 और 9 21। अब जोड़ने के बाद ये 2 पेयर बनेंगे हमारे पास, इनका अंतर निकाल लो। अगर इनका अंतर 0 आ जाता है या इनका अंतर जो भी आया उसमें 11 से भाग चला जाए, यानी कि इनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो 11 से डिविजिबल होगा। अब इनका अंतर आ गया 11, 21 में 10 का 11, तो ये पूरा भाग जाएगा इसमें 11 का। आप विश्वास नहीं हो तो दे के देख सकते हो, जो हम चेक करके दिखाते हैं आपको। 938245 11 से देते हैं। 11 8 88, 11 8 88, 5 बच गया यहाँ पे, 8 उतार लिया हमने यहाँ पे, 11 5 जा 55, 3 बच गया, 2 उतार लिया, 11 2 22, 10 बच गया, ये 4 उतार लिया, 104, 11 9 99, 5 बच गया। एक सेकंड रुकना, कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने। 2 104 9 5, रुकना जरा एक बार। 93824 5 जाना चाहिए, शायद कहीं गड़बड़ करी है क्या हमने, चेक करते हैं, रुको। 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 5 58, 11 5 जा 55, 3 2, हाँ यहाँ पे गड़बड़ कर दी। 11 2 जा 22, 104, 11 9 99, नहीं कोई गड़बड़ नहीं करी, सही है। यहाँ पे 5 था, हमने गलती से 2 उतार लिया था, 5 उतर जाएगा यहाँ पे। 11 5 55, 0 5 था ना ये। ठीक है, गया कंप्लीट डिवाइड। ओके, तो ये डिविजिबिलिटी रूल थे, बस सिंपल, और कुछ नहीं। और एक छोटी सी चीज़ है, अगर याद रखना चाहो तो, ये चीज़ बड़े काम की है। कुछ 1-2 शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है इस पे बेस्ड, मैंने चेक किया था। क्या होती है देखो, बताते हैं आपको। जैसे कोई नंबर है, यहाँ पे हम लिखते हैं, जिसमें डिवाइड दे रहे हो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। किसको घटाए उससे कोई लेना देना नहीं, जो बचता है उसको यहाँ लिखते हैं नीचे, इधर लिखते हैं। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है हिंदी में उसको बोलते हैं भाजक। बी जो है यहाँ पे भाजक है, भाजक मतलब भाग देने वाला, देने वाला बोले तो डिवाइजर, ठीक है। अच्छा, ए जो है, ए का मतलब जिसमें भाग जा रहा है, तो ए क्या है, भाज्य है, भाज्य है। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट इंग्लिश में, ठीक है। और क्यू जो है, क्यू उसको हिंदी में बोलते हैं भागफल, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशेंट, QUOTIENT, ठीक है। आर जो है हिंदी में बोलते हैं उसको शेषफल, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, A = B × Q, मतलब ये किसके बराबर होगा, इन दोनों को गुणा करो और इसको जोड़ दो, ठीक है। इस पे बेस कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, दे देता है भाज्य ये है, भाजक ये है, शेषफल ये है, ठीक है, तो भागफल क्या होगा, ऐसे पूछ लेता है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है, यहीं ख़त्म करते हैं। और ये जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।